स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठप्रस्तावे द्वितीयानने यः पाठः प्रवर्तते यत्र शब्दशक्तिमूलध्वनौ प्राक्तनाचार्याणां मते उपायभूतानां संयोगादीनाम् अभिधानयामकानां मीमांसां पंडितराजः अत्र प्रस्तौति। तत्र अस्माकं पाठः प्रवर्तते। एतावता तत्रापि संयोगस्य विप्रयोगस्य मीमांसा जाता। इदानीं विप्रयोगस्य साहचर्यस्यापि प्रायः स्वरूपम् अस्माभिः ज्ञातम्। इदानीं विरोधस्य स्वरूपं किमस्ति अभिधानयामकस्य तस्य मध्ये अस्माकं विचारः प्रवर्तते। अस्तु, गते पाठे इदमस्माभिः विचारितं यत् कथम् आचार्यप्पयदीक्षितः प्राचीनानां मम्मटादीनां विरोधेन अभिधानयामकस्य उदाहरणे रामार्जुनौ इत्यत्र दोषम् उद्भावयति आचार्यप्पयदीक्षितः। ततश्च स्वाभिमतं रामरावणयोः इत्येकम् उदाहरणं प्रस्तौति। तत्र युक्तिं च इमां दर्शयति यत् यत्र उभौ पदौ नानार्थकौ भवतः तत्र विरोधेन अभिधायाः नियमनं भवितुं नार्हति, यतोहि तत्र अन्योन्याश्रयः दोषः आपतति। अतः तयोः अन्यतरेण पदेन व्यवस्थितार्थेन भाव्यम्। रामरावणयोः इत्यत्र रावण इति पदम् एकार्थकमस्ति इति कृत्वा अत्र तेन प्रसिद्धवैरस्य रामस्य दासरथेः अभिधायाः नियमनं भवति रामशब्दस्य। अयं पक्षः आचार्य अप्पयदीक्षितस्य अस्ति। स च पंडितराजेन सयुक्तिखण्डितः। इदानीम् एकं तु इदं निराकृतं पंडितराजेन यत् भवान् वदति अन्योन्याश्रयः दोषः अस्ति तथा नास्ति। उभौ पदौ उभौ शब्दौ यदि नानार्थकौ स्यातां तयोरपि अभिधायाः नियमनं भवितुमर्हति, यथा हरिनागस्य इत्यत्र। तत्रापि क्रमशः अभिधायाः नियमनं न भवति येन अन्योन्याश्रयावकाशः तत्र भवेत्। एवं न भवति यत् आदौ हरिशब्दस्य अभिधा सिंहरूपार्थे नियमिता भवति, ततश्च तेन प्रसिद्धवैरस्य सर्पस्य गजस्य अभिधा गजे नागशब्दस्य अभिधा नियम्यते इति नास्ति। युगपत् धर्मिद्वये विशेषधर्मिद्वये अभिधायाः नियमनं भवितुमर्हति। अतः यत् वादद्वयं भवता व्यामर्शि तदिदानीं निराक्रियते पंडितराजेन। एतावता अस्माकं पाठः जातः आसीत्। ततः अग्रे अस्माकं पाठः अद्य प्रवर्तते। तत्र च इत्थमस्ति। एतावता किं खण्डितं पंडितराजेन यद् आचार्य अप्पयदीक्षितेन व्याकृतं विरोधस्य अभिधानयामकत्व विचारे आचार्य अप्पयदीक्षितेन विचारितं यदस्ति तत् खण्डितम्। पुनः आचार्य अप्पयदीक्षितः रामार्जुनौ इति प्राचीनोक्तं वाक्यं शब्दान्तरसन्निधिरप्येकः अभिधायाः नियामकः अस्ति तस्मिन् उदाहरति, नाम तदुदाहरणतया विषयीकरोति एतद्वाक्यं। ठीक है, आचार्य अप्पयदीक्षित इस वाक्य को रामार्जुन गतिस्तयोः इस वाक्य को शब्दांतर सन्निधि के अंतर्गत इसका उदाहरण देते हैं। तो इदम यदस्ति शब्दांतर सन्निधेः उदाहरणं यदस्ति
आचार्य अप्पय दीक्षित मते तदपि न श्रद्धेयम, वो भी ज्यादा युक्तिपूर्ण नहीं लगता है जो उन्होंने इस वाक्य को इसमें दिया है उदाहरण। ठीक है, शब्दांतर सन्निधि का उदाहरण दिया है। अब इसका खंडन करते हैं। आज का पाठ यहीं से प्रारंभ हो रहा है। देखिए, यद्यपि रामार्जुन गतिस्तयोः इति अद्यतन पाठस्य पंक्तिरस्ति। यद्यपि रामार्जुन गतिस्तयोरिति शब्दांतर सन्निधेः उदाहरणम् इति स एवाह, स एव नाम आचार्य अप्पय दीक्षित एव ब्रूते। वही कहते हैं, क्या कहते हैं कि रामार्जुन गति ही तयोः, यह तो शब्दांतर सन्निधि का उदाहरण है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, राम शब्द की सन्निधि से अर्जुन शब्द की विधा का नियमन हो जाएगा और अर्जुन शब्द की सन्निधि से राम शब्द की विधा का नियमन भार्गव में हो जाएगा। इस प्रकार से शब्दांतर सन्निधि का उदाहरण मानते हैं आचार्य अप्पय दीक्षित। तो इसके लिए बोलते हैं आचार्य जगन्नाथ, तदपि असत, यह जो उन्होंने शब्दांतर सन्निधि का उदाहरण दिया है वह भी ठीक नहीं है। क्यों? त्वया निरूपिते शब्दांतर सन्निधे उदाहरणे निषधम पश्य भूभृतम नागोदानेन राजते इत्यत्र। वस्तुतः क्या है, आचार्य अप्पय दीक्षित ने वृत्तिवार्तिक में शब्दांतर सन्निधि के जो स्वतंत्र उदाहरण दिए हैं वहां पर तो ये दो वाक्य बोले हैं, निषधम पश्य भूभृतम और नागोदानेन राजते। लेकिन जब वो प्राचीनों का खंडन कर रहे होते हैं, आचार्य मम्मट का रामानुजन गतिस्तयो इस वाक्य में विरोध के अभिधा नियामकत्व का खंडन कर रहे होते हैं, तब वो ये कहते हैं कि यहाँ पर विरोध से तो नहीं होगा अभिधा का नियमन, लेकिन शब्दांतर सन्निधि के कारण यहाँ पर अभिधा का नियमन हो सकता है। ठीक है, तो कहते हैं कि देखिए अब यहाँ पर दोष क्या आ रहा है, पंडित राज ऐसा बोल रहे हैं कि आपने जो स्वतंत्र शब्दांतर सन्निधि के दो उदाहरण दिए हैं ना, उनमें और इस उदाहरण में, इस वाक्य में वैलक्षण्य है। ठीक है, तो जहां पर एक ही नियामक से अभिधा का नियमन हो रहा है, उन दो वाक्यों में वैलक्षण्य नहीं होना चाहिए, उनके अर्थ में विलक्षणता नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पर है। तो क्या विलक्षणता है बता रहे हैं। देखिए, निषधम पश्य भूभृतम, है ना, यहाँ पर क्या है, निषद पद भी अनेकार्थक है। निषद शब्द का एक अर्थ होता है निषद नाम का देश, और एक निषद शब्द का अर्थ होता है पर्वत विशेष, एक पर्वत का नाम भी निषद है। और ऐसे ही भूभृत शब्द भी क्या है, यहाँ पर द्वयर्थी है। कैसे, एक अर्थ उसका होता है पर्वत, ठीक है, भूभृत माने पर्वत भी होता है और भूभृत माने राजा भी होता है। ठीक है, तो अत्र निषधम भूभृदिति उभे पदे अनेकार्थके स्तः, ऐसे ही नागोदानेन राजते, नाग शब्द भी उभयार्थी है। इसका भी एक अर्थ होता है नाग माने सर्प, और एक अर्थ होता है नाग माने हस्ती, हाथी। ठीक है, और दान शब्द भी क्या है, अनेकार्थक है। दान शब्द का भी एक अर्थ होता है मदजल, मदवारी, जो हाथी का स्वेद जल होता है एक तरह से, और एक दान शब्द का अर्थ होता है दान क्रिया। ठीक है, स्वत्व त्याग पुरस्सर, है ना, परत्व स्थापन जो है किसी वस्तु में, उसको कहते हैं दान। तो ऐसी दानक क्रिया, ये दो अर्थ होते हैं दान शब्द के भी। तो यहां पर क्या होता है, नाग शब्द की सन्निधि से दान शब्द का जो अर्थ है वो मदजल लिया जाएगा, और मदजल अर्थ की जो सन्निधि है उसके चलते नाग शब्द का अर्थ, जो दान शब्द की सन्निधि है उसके चलते नाग शब्द का जो अर्थ है वो हाथी लिया जाएगा। ऐसे ही निषधम इस शब्द की सन्निधि से भूभृत शब्द का अर्थ राजा ऐसा करना पड़ेगा, और भूभृत शब्द की सन्निधि से निषद जो है वह पर्वत विशेष ऐसा अर्थ करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अपरस्य शब्दस्य सान्निध्येन एकस्य अनेकार्थस्य शब्दस्य विधा
एकस्मिन् प्रकृते अर्थे नियम्यते इत्यस्त्यत्र अविधाया नियमनम। लेकिन यहां पर देखिए क्या समस्या है, समस्या माने विलक्षणता क्या है। इत्यत्र नाम अनयोः स्वातंत्र्येण उपात्तयोः शब्दांतर सन्निधेरुदाहरणयोः अविधायाः नियत विषयतां विना अन्वयस्य एव अनुपपत्त्या। यहां पर क्या होता है, अगर आप अविधा का नियत विषय, अविधा का नियमन नहीं करेंगे, अविधा को नियत विषय नहीं मानेंगे तो अन्वय की अनुपपत्ति हो जाएगी। अर्थात अगर आप एक शब्द का दूसरा अर्थ भी करते हैं तो वहां पर अन्वय नहीं होगा, दोनों शब्दों का विशेष अर्थ करना होगा तो ही जाकर के अन्वय बैठेगा। जैसे अगर आपने भूभृत शब्द का अर्थ जो कि राजा करना है हमको यहाँ पर, अगर ऐसा नहीं करके आपने कर दिया पर्वत करना है, अगर आपने राजा कर दिया तो निषद जो उसका पर्वत अर्थ कर रहे हैं उसका उस राजा के साथ पर्वत रूपी राजा को देखो, ऐसा अर्थ नहीं होगा, अन्वय नहीं होगा, है ना। निषद नामक जो पर्वत विशेष है ऐसे राजा को देखो, ऐसा अन्वय नहीं होगा। तो आपको भूभृत शब्द की को भी नियत विषय मानना होगा, उसकी अविधा को भी नियमित करना होगा। ऐसे ही आप मान लीजिए नागो दानेन राजते, अगर आपने दान शब्द का अर्थ क्या किया है मदजल, अगर आप मदजल न करके उसका अर्थ कर देते हैं मान लीजिए दानक क्रिया, तो क्या अर्थ होगा हिंदी में कि हाथी दानक क्रिया से शोभित हो रहा है, हाथी की शोभा दानक क्रिया से हो रही है। अरे भाई हाथी क्या दान करता है, तो इस प्रकार का अन्वय नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपने उसको नियत विषय नहीं किया विधा को। अथवा तो अन्वय अनुपन्न हो गया। अथवा ऐसा कीजिए, दान शब्द का अर्थ रखिए मदजल, लेकिन नाग शब्द का अर्थ कर दीजिए सर्प, तो क्या अर्थ होगा, सर्प जो है वो मदजल से शोभित हो रहा है, माने सर्प की शोभा मदजल से हो रही है, तो भी अन्वय अनुपपन्न हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शब्दांतर सन्निधि के जो वाक्य होते हैं, जहां पर शब्दांतर सन्निधि से अविधा का नियमन होता है, वहां पर अगर उन अनेकार्थक शब्दों का कोई दूसरा अर्थ देखें तो उनका उसमें अन्वय की असंगति हो जाती है, अन्वय संगत नहीं होता है। अगर हम उस शब्द का कोई एक अर्थ से अभिप्रेत अर्थ से अतिरिक्त अर्थ लेते हैं तो अन्वय की असंगति हो जाती है, जैसे यहां पर हुई। ठीक है, दोनों प्रकार से देखा आपने, हमने दो वाक्यों में चार शब्द देखे अनेकार्थक, चारों में हम यदि अर्थ को बदलते हैं, किसी भी एक के अर्थ को बदलते हैं तो उन दोनों वाक्यों में अर्थ अन्वय की अनुपपत्ति हो जाती है। ठीक है, तो इत्यत्र अर्थात स्वातंत्र्येण प्रस्तुतयोः द्वयोः शब्दांतर सन्निधेः उदाहरणयोः अविधायाः नियत विषयतां विना, अगर अविधा की नियत विषयता नहीं हो तो अन्वय अनुपपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की अन्वय की अनुपपत्ति होने से और प्रकृते च, प्रकृते माने रामार्जुन गतिस्तयोः, जिसको आप शब्दांतर सन्निधि का उदाहरण मान रहे हैं, उस उदाहरण में तो रामार्जुन गतिस्तयोः इत्यत्र अर्थांतर विषयत्वेपि, यहां पर तो हम दूसरा अर्थ भी कर देते हैं अगर किसी एक शब्द का, तो भी अर्थ हो जा रहा है, अन्वय की असंगति नहीं हो रही है, अन्वय संगत हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अर्थांतर विषयता कैसे होगी कि मान लीजिए अर्जुन शब्द का अर्थ कर दिया हमने कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक है, गांडीवधारी अर्जुन, तो और ऐसा कर दिया वैर न करके ऐसा अर्थ कर दिया कि तयोः वीरता तयोः शौर्यम रामार्जुन योः इव अस्ति, उन दोनों की शूरता राम और अर्जुन के समान है। ठीक है, तो राम माने परशुराम की भी शूरता और अर्जुन माने यहाँ पर अब सहस्त्रार्जुन ना लेकर के हमने ले लिया कुंती पुत्र अर्जुन को। तो अर्जुन शब्द का अर्थांतर करने पर भी अन्वय की असंगति नहीं हो रही है इस वाक्य में। रामार्जुन गतिस्तयोः इत्यस्मिन् स्थले
अन्यतरस्य पदस्य अर्थान्तरग्रहणेपि अन्वयः न अनुपपन्नो भवति अपितु उपपन्न एव। परन्तु तत्र तयोः वाक्ययोः नागोदानेन राजते निषधं पश्य भूभृतम् अनयोः वाक्ययोस्तु अन्यतरपदस्य अर्थान्तरग्रहणे अन्वयस्य एव अनुपत्तिर्जायते इति अस्ति महद्वैलक्षण्यम् उभयोः शब्दान्तरसन्निधेः उदाहरणयोः। आपने जो दो उदाहरण माने हैं शब्दांतर सन्निधि के, उनमें ये महान भेद है, एक डिफरेंस है ना। तो जब एक ही तरह से एक ही नियामक से अविधा का नियमन हो रहा है तो दो स्थलों में भेद वैलक्षण्य नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है कि एक जगह तो अर्थ बदलने पर अन्वय अनुपन्न हो जा रहा है और एक जगह जब हम अर्थ दूसरा कर रहे हैं किसी एक पद का तो कोई भी अन्वय में अनुपत्ति नहीं आ रही है, अन्वय अर्थ बदलने पर भी उपपन्न हो जा रहा है। तो एकत्र अर्थांतरग्रहणे अन्वयस्य अनुपपत्तिः अपरत्र च अन्वयोपत्तिरेव अत्र वैलक्षण्यम। ठीक है, यही वैलक्षण्य है। तो ऐसा बोलते हैं रामार्जुन गतिस्तयोः इत्यत्र अर्थांतर विषयत्वेपि रामार्जुन गतिः तयोः, इस उदाहरण में तो दूसरा अर्थ करने पर भी अन्वय अनुपपत्तेः अभावात्, अन्वय की अनुपत्ति नहीं हो रही है, अन्वय उपन्न हो जा रहा है ना। कि तयोः रामार्जुन योरेव शौर्यमस्ति, तो अर्जुन के समान माने कुंती पुत्र अर्जुन के समान भी शूरता हो सकती है, तो यहाँ पर अन्वय की उत्पत्ति हो जा रही है। ठीक है, अतः महति वैलक्षण्ये, इस प्रकार का एक बड़ा भेद है दोनों स्थलों में जिनको आप शब्दांतर सन्निधि का उदाहरण कह रहे हैं। ठीक है, नागोदानेन राजते निषदं पश्य भूपतम, यह स्थल और रामार्जुन गतिस्तयोः, इन दोनों को जो आप मान रहे हो शब्दांतर सन्निधि का उदाहरण, तो ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि इन दोनों स्थलों में बहुत भेद है। तो सति तस्मिन् महति वैलक्षण्ये शब्दांतर सन्निध्युदाहरणत्वायोगात्, रामार्जुन गतिस्तयोः इस वाक्य को जो आप शब्दांतर सन्निधि का उदाहरण बता रहे हैं उसमें शब्दांतर सन्निध्युदाहरणता अयुक्त है ना, युक्ति से सिद्ध नहीं हो रही है। किसमें? इस वाक्य में। किस वाक्य में? रामार्जुन गतिस्तयोः, इस वाक्य में शब्दांतर सन्निधि की उदाहरणता युक्ति से असिद्ध है। अस्तु, अयमस्ति अत्र आकूत विशेषः पंडितराजस्य। तो कहते हैं ठीक है, अगर आप इस प्रकार से हमने जो कहा है कि इसको शब्दांतर सन्निधि का उदाहरण मान लीजिए, इत्यस्माकं वचसः निरासेपि अस्माकं नाम अस्माभिः उत्थापितः यः दोषः अस्ति स तु एतावता तथैव तिष्ठति। कोऽसौ दोषः? तो कहते हैं एवमपि काव्यप्रकाशगतस्य रामार्जुनगतिस्तयोरिति विरोधिता उदाहरणस्य असंगतिः स्थिता एव। भैया आप हमारे पंडितराज को कह रहे हैं, अभय दीक्षित मान लीजिए कि आपको अगर हमारे द्वारा कहा गया यह उदाहरण शब्दांतर सन्निधि का नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन हमने जो खंडन किया है मम्मटाचार्य का कि ये विरोध का उदाहरण नहीं हो सकता, वो तो असंगति जैसी की तैसी है ना अभी, कि उसमें भी कोई खंडन करना है आपको। आप ऐसा भी नहीं मानते हो कि ना वहां पर विरोध से ही अविधा का नियमन हो जाएगा। तो सा विरोधिता तत्र अविधा नियामिका न भवति इत्यस्माकं यह पक्षः अस्ति स तु एतावता तिष्ठत्येव, है ना। कहते हैं इति चेत न, ऐसा भी नहीं है। आप जो कह रहे हो कि रामार्जुन गतिस्तयोः, इस स्थल में आचार्य मम्मट ने जो माना है कि विरोध से अविधा का नियमन हो जाएगा, वो गलत है। ऐसा जो आप कहते हो अभय दीक्षित, आपकी बात ठीक नहीं है। तो कैसे नहीं है? तो ये बताएंगे कि कैसे यहाँ पर भी रामार्जुन गतिस्तयोः इस स्थल में भी अविधा का नियमन
विरोध से हो जाएगा। अस्तु तर्हि अत्र प्राचाम् उदाहरणे विरोधिताहरणत्वं शिशाधीषु पंडितराजः ब्रूते किमिति पश्यामः। तयोः कयोश्चित् प्रसिद्ध विरोधयोः। सबसे पहले तो आप वाक्य देखिए, आचार्य अप्पय दीक्षित पंडितराज बोल रहे हैं। सबसे पहले तो आप वाक्य की संरचना देखिए, क्या है? रामार्जुन गतिस्तयोः, अर्थात दो ऐसे लोग हैं जो बहुत लड़ते हैं, बहुत जिनमें झगड़ा होता है, एकदम मारकाट वाली स्थिति आ जाती है। उनको देख करके कोई तटस्थ वक्ता बोल रहा है कि तयोः प्रसिद्ध वैरयोः इदानीन्तनयोः, अभी जो दो लड़ रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, दो लोग, तयोः गतिर्नाम आचरणम रामार्जुनयोः एव अस्ति, इन दोनों की गति तो रामार्जुन के समान है। ठीक है, अर्थात इन दोनों का तो वैर परशुराम और सहस्त्रार्जुन के समान हो गया है, कभी समाप्ति नहीं होता, हमेशा लड़ते रहते हैं। ठीक है, ऐसा प्रकरण का ज्ञान तो करो पहले। वही बोलते हैं कि तयो हो, तो तयो नाम कयोश्चित प्रसिद्ध वैरयोः प्रसिद्ध विरोधयोः, ऐसे दो व्यक्ति जिनका वैर, जिनका विरोध प्रसिद्ध है। तयोः रामार्जुन गति, अर्थात रामार्जुन सदृशी गति अर्थात आचरणम, ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनमें बहुत लड़ाई होती है। उनको देख करके कोई बोल रहा है कि इन दोनों का आचरण तो भार्गव और सहस्त्रार्जुन के समान है। ठीक है, इति ऐसा तदर्थ वर्णने विरोधेन, उस प्रकार का अर्थ वर्णन करने पर विरोधेन प्रस्ताववशात प्रतीतेन, वहां पर विरोध जो है वो तो प्रकरण से ही ज्ञात हो गया है ना, क्योंकि आपको प्रकरण पता होना चाहिए। आप उनको देख रहे हैं लड़ते हुए दो व्यक्तियों को, तो तयोः से यहाँ पर जो दो प्रस्तुत व्यक्ति उपस्थित हो रहे हैं ना, उनका जो विरोध है वो प्रकरण से ज्ञात हो जाएगा पहले। ठीक है, तो प्रस्ताववशात अर्थात प्रकरणवशात यह प्रतीतः विरोधः तेन प्रकरणात् प्रतीतेन विरोधेन, तो पहले क्या होगा? प्रकरण से विरोध का ज्ञान होगा पहले, फिर वो जो विरोध है वो उन दोनों शब्दों की अभिधा का नियमन करेगा, वही पक्ष है। तो तदर्थ वर्णने विरोधेन प्रस्ताववशात प्रतीतेन युगपत् भार्गव कार्तवीर्यो, तो आप ऐसा मत कीजिए। वस्तुतः अप्पय दीक्षित क्या बोल रहे थे कि भैया विरोध की प्रतीति कैसे होगी, पहले विरोध का प्रतिसंधान तो होना चाहिए। तो बोल रहे हैं विरोध का प्रतिसंधान करने के लिए एक की शक्ति का नियमित होना आवश्यक है। ये आचार्य अप्पय दीक्षित की युक्ति थी खंडन करने में, कि जब तक किसी एक की शक्ति का आपको ज्ञान नहीं होगा कि इस अर्थ में है, तब तक विरोध का प्रतिसंधान नहीं हो सकता। हाँ, जब एक की शक्ति का आपको ज्ञान रहेगा कि यहाँ पर राम शब्द का अर्थ परशुराम है, तब जाकर के उनके साथ जो विरोध है वो किसका है? सहस्त्रार्जुन का है। इस प्रकार से विरोध प्रतिसंधान होगा। तो विरोध प्रतिसंधानाय अन्यतर पदस्य व्यवस्थितार्थत्वम अपेक्षते इति पंडित अप्पय दीक्षितस्य मतिः। ठीक है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए कि विरोध का, हम तो ऐसे बोल रहे हैं कि विरोध का ज्ञान कराने के लिए वहां पर एक अलग पदार्थ है, वो एक दूसरे का विरोध आपस में बताएंगे, सो बात नहीं है। तो आचार्य अप्पय दीक्षित की यही समस्या थी कि उनको विरोध का ज्ञान करने के लिए कोई और पदार्थ नहीं मिल रहा था, है ना। इसीलिए क्या कर रहे थे, वो एक का शक्ति का नियमन मान रहे थे, तब जाकर के उसके साथ विरोध प्रतिसंधान दूसरे का हो सकता है। लेकिन आचार्य जगन्नाथ ने क्या युक्ति दे दी, इन्होंने बड़ी अच्छी युक्ति दी यहाँ पर कि विरोध का ही ज्ञान तो करना है आपको, तो विरोध का ज्ञान हम कहते हैं प्रकरण से कर लीजिए इस स्थल में, क्योंकि यहाँ पर पूरा वाक्य ऐसा है ना, रामार्जुन गतिस्तयोः, तो हम कहते हैं विरोध का ज्ञान प्रकरण से कर लीजिए। तो जब आपको प्रकरणेन विरोधः ज्ञातः भवता तदा ज्ञाते विरोधे सह विरोधः यः खलु प्रकरणात् ज्ञातः स एव विरोधः इदानीं युगपत् रामार्जुनपदयोः भार्गव कार्तवीर्ययोः अर्थयोः अविधाम नियमयति। वह जो प्रकरण से उपस्थित विरोध है,
वह एक साथ दोनों शब्दों की अभिधा का नियमन कर देगा। अब क्या समस्या है? समस्या तो जब आ रही थी जब दोनों शब्द आपके मत में अनेकार्थक होने के कारण विरोध उपस्थित नहीं हो पा रहा था, है ना। विरोध की उपस्थिति के लिए एक अर्थ का नियमित होना आवश्यक था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। हमने विरोध किससे उपस्थित मान लिया? प्रकरण से। तो प्रकरणेन प्रमितस्य विरोधस्य अत्र युगपद धर्मिद्वये अविधा नियामकत्वं सिद्ध्यति इति पंडितराजस्य प्राचां सिद्धांत दृढ़ीकरणाय उपायः अत्र अस्ति। वही बोलते हैं कि विरोधेन किं भूतेन प्रस्ताववशात् प्रतीतेन युगपत् एक साथ, है ना, भार्गव कार्तवीर्ययोः रामार्जुन शब्दाविधायाः दोनों शब्दों की अविधा का नियमन एक साथ भार्गव और कार्तवीर्य अर्थ में हो जाएगा। नियमनस्य उपपत्तेः अयमपि दोषः भवतां शैथिल्यमापद्यते यत् आचार्य मम्मटेन विरोधेन अविधा नियमने रामार्जुनगतिस्तयोः इति वाक्यमुदाहारी सोऽपि दोषः भवतां शैथिल्यं गच्छति। अस्तु, इस प्रकार से यह दोष भी आपका समाप्त हो जाता है। अब यहां पर पूर्व पक्षी कहेगा कि भैया जब आप विरोध की उपस्थिति के लिए, विरोध प्रमा के लिए आप प्रकरण को मान ही रहे हो। हाँ, मान रहे हैं साहब। तो क्यों ना अविधा का नियमन ही प्रकरण से मान लिया जाए, है ना। विरोधम उपस्थापयितुं प्रकरण ज्ञानम यदि अपेक्षित एव तर्हि किमर्थं तेनैव प्रकरणेन अत्र अविधायाः नियमनम न भवति। क्यों फिर प्रकरण से ही अविधा का नियमन यहां पर मान लेते आप, है ना, कि आप भैया पहले प्रकरण से विरोध का ज्ञान होगा फिर विरोध जाकर के अविधा का नियमन करेगा। ऐसा क्यों इतनी क्लिष्ट कल्पना कर रहे हो? सीधा बोलिए रामार्जुन गतिस्तयोः इत्यत्र प्रकरणेनैव रामशब्दस्य अविधा भार्गवे अर्जुन शब्दस्य च अविधा सहस्रार्जुने कार्तवीर्ये नियम्यते, है ना। ऐसा बोलिए। उसके लिए बोलते हैं न च प्रकरणात् अविशेष, है ना। ऐसा मत बोलिए कि प्रकरण से विरोध का अविशेष है अर्थात साधारण्य है, तो इसको प्रकरण में ही इसको विरोध का अंतर्भाव कर दीजिए, है ना। इस उदाहरण को आप प्रकरण के नियमन का उदाहरण मान लीजिए, विरोध का मत मानिए। तो कहते हैं नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि विरोधस्य प्रक्रांतत्वेपि भार्गव कार्तवीर्ययोः शक्ति नियमाधिकरणयोः प्रक्रांतत्वात्। देखिए, समझिए, सूक्ष्मता से विचार कीजिए। आपको शक्ति का नियमन जो करना है वो कौन से पद हैं? तो कहते हैं भैया वो तो पद हैं यहाँ पर राम और अर्जुन। तो क्या यहाँ पर राम और अर्जुन माने परशुराम और सहस्त्रार्जुन का प्रकरण है क्या? नहीं, उनका प्रकरण तो नहीं है। वो तो लड़ने नहीं आए यहाँ पर। लड़ तो कोई दो व्यक्ति रहे जो अभी लड़ रहे हैं, बहुत लाखों साल बाद। अब भगवान परशुराम और कार्तवीर्य के कई सालों बाद कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, उनका प्रकरण है, उनका प्रस्ताव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जिन अर्थों को अविधा के नियमन की अपेक्षा है, ऐसे परशुराम और कार्तवीर्य उपस्थित नहीं है, उनका प्रकरण यहां पर नहीं है। तो वो यहां पर कहलाएंगे अप्रक्रांत। प्रक्रांत माने प्रस्तावित, ठीक है। प्रक्रांत माने प्रस्तावित, प्रकरण से उपस्थापित, प्रकरण का विषय, ठीक है। और अप्रक्रांत माने अप्रस्तावित। तो यहां पर जो विरोध है ना, वो तो प्रस्तावित है, क्योंकि यहां पर ऐसे दो व्यक्ति लड़ रहे हैं जिनमें विरोध प्रसिद्ध है जिनका, तो उनके प्रस्तुत होने से उनका जो विरोध है वो भी प्रस्तुत है। लेकिन अभी यहां पर अर्जुन
माने कार्तवीर्य और भगवान परशुराम तो उपस्थित नहीं है, वो तो नहीं लड़ रहे हैं, इसीलिए वो यहां पर अप्रस्तावित हैं, उनका ज्ञान यहां पर प्रकरण से नहीं हो सकता। ठीक है। और जबकि अभिधा के नियमन के अधिकरण कौन है? वही है ना। परशुराम में अभिधा का नियमन होना है और कार्तवीर्य में अभिधा का नियमन होना है, और ये दोनों ही कैसे हैं? अप्रस्तावित हैं, अप्रक्रांत हैं। तो वही बोल रहे हैं कि भैया विरोध भले ही यहां पर प्रस्तावित है, विरोधस्य प्रस्तुतेपि, विरोध के प्रस्तुत होने पर भी, प्रक्रांत होने पर भी, जो यहाँ पर भार्गव और कार्तवीर्य हैं, परशुराम और कार्तवीर्य हैं, वो तो कैसे हैं? और वो कैसे हैं? जबकि शक्ति का नियमन के अधिकरण है, माने शक्ति का जो नियमन होना है उन्हीं अर्थों में होना है। राम शब्द की शक्ति का नियमन भार्गव में होना है, अर्जुन शब्द की शक्ति का नियमन सहस्त्रार्जुन में होना है। तो शक्ति नियमाधिकरण कौन है? भार्गव कार्तवीर्य है। तो वे दोनों कैसे हैं? यहाँ पर अप्रक्रांत हैं, अप्रस्तावित हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनका प्रकरण नहीं चल रहा है, इसीलिए उनके अप्रस्तावित होने के कारण आप जो बोल रहे हो कि प्रकरण से ही अभिधा का नियमन कर लो राम शब्द और अर्जुन शब्द का, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिनमें अभिधा का नियमन करना है अर्थों में, भार्गव और कार्तवीर्य में, वे दोनों अर्थ यहाँ पर प्रकरण का विषय नहीं है, अर्थात उनका प्रकरण यहाँ पर नहीं है। अतः तयोः भार्गव कार्तवीर्ययोः अप्रक्रंतत्वात् अत्र प्रकरणेन विरोधस्य अविशेषः इति वक्तुं न शक्यते। प्रकरण के साथ, है ना, विरोध का सामान्य है ना, माने विरोध और प्रकरण समान है, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है। अतः अत्र विरोधस्य ज्ञानाय प्रकरणम् अपेक्षते, अविधायाः नियमनाय विरोधः अपेक्षते, इत्थम् अत्र विचारणीयम्। अस्तु। अब बोलते हैं, ये जो आगे प्रतिज्ञा की थी ना पहले कि विरोधश्च सहानवस्थानम प्रसिद्धम वैरम च, तो प्रसिद्ध वैर को लेकर के तो इतना सब बता दिया। अब सहानवस्थान क्या होता है उसको बता रहे हैं। सहानवस्थान से माने सहानवस्थान रूप जो विरोध होता है उसमें कैसे अभिधा का नियामकत्व रहता है, वो कैसे अभिधा का नियमन करता है, तो बता रहे हैं। ठीक है। अवस्थानम नाम स्थिति ही। ठीक है। अब उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से भाव में ल्युट प्रत्यय करेंगे तो अवस्थानम शब्द बनता है। ठीक है। अवस्थानम माने स्थिति ही, रहना, और अनवस्थानम माने नहीं रहना, है ना, स्थित्य भाव। तो सहानवस्थान शब्द का अर्थ होता है किसी के साथ न रहना, अर्थात जब उसकी सत्ता होगी तब इसकी सत्ता नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसा जो सहान अवस्थान है उसको भी विरोध बोलते हैं, वो भी एक विरोध होता है। तो ऐसे विरोध से भी अभिधा का नियमन हो जाता है, तो उसका बोलते हैं छाया तपौ। ठीक है। यहां पर जो छाया शब्द है ना, वह सूर्य पत्नी, आतपा भाव, है ना, और प्रतिबिंब इत्यादियों में संकेतित है। ठीक है। इसका संकेत इन इतने अर्थों में हुआ है। तो ये अनेकार्थक शब्द है छाया शब्द। ठीक है। तो यहां पर छाया शब्द की शक्ति किस अर्थ में है, इसका ज्ञान कैसे होगा? तो यहां पर आतप जो पदार्थ है ना, घर्म, वह उसके साथ छाया शब्द जो है उसके जितने अर्थ हैं उसमें से जो प्रतिबिंब है ना, वह प्रतिबिंब रूप अर्थ का अनवस्थान है। किसके साथ? आतप के साथ। माने जहां पर धूप होती है वहां पर शैडो नहीं आता। शैडो माने प्रतिबिंब। ठीक है। धूप जहां होगी वहां पर शैडो नहीं होगा, है ना। शैडो वही हो सकता है जहां पर धूप नहीं है। तो आतप जहां रहेगा वहां पर छाया नहीं रह सकती। तो इस प्रकार से आतप पदार्थ के साथ
छाया शब्द के जितने अर्थ थे उनमें से प्रतिबिंब रूप अर्थ का अनवस्थान होने के कारण यहाँ पर विरोध से, आतप के साथ विरोध होने के कारण विरोध से अविधा का नियमन प्रतिबिंब रूप अर्थ में छाया शब्द का हो जाता है। तो इस प्रकार से सहानवस्थान रूप जो विरोधिता है तयापि अविधा नियम्यते अस्तु तस्य इदम उदाहरणमस्ति। उसके बाद अविधा नियामक है अर्थः, है ना, संयोगो में प्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम, तो अर्थः, ठीक है। तो इसका निरूपण करते हैं, देखिए अर्थ प्रयोजनम, सीधा पहला निर्वचन क्या करते हैं आचार्य, अर्थ माने प्रयोजन, है ना, किमर्थम अत्र आयाति, अर्थात किम प्रयोजनकम गमनम भवदीयम, है ना, आपका प्रयोजन क्या है यहाँ आने का, तो वही अर्थ शब्द का अर्थ होता है प्रयोजन। तो जो प्रयोजन होता है वो कैसे बताते हो आप उसको, तो कहते हैं साहब उसके लिए हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं प्रायः, ठीक है, कि ज्ञानाय आगच्छति, है ना, धनाय आगच्छति, है ना, कल्याणाय पठति, तो पठन क्रिया का प्रयोजन क्या है, कल्याण, आगमन क्रिया का प्रयोजन क्या है, ज्ञान, आगमन क्रिया का प्रयोजन क्या है, धन। तो ये सब अर्थ कहे जाते हैं, ठीक है, जो भी प्रयोजन होते हैं वो अर्थ कहे जाते हैं। अच्छा, उनको वाक्य में कहा कैसे जाता है ना, अविधेय कैसे होता है प्रयोजन, यहाँ पर जो अविधेय शब्द है ना वो व्यंग्य आदि सामान्य परक है, माने अविधेय का अर्थ क्या पर मानेंगे हम, लक्ष्य व्यंग्य भी मानेंगे, ठीक है। तो जो प्रयोजन को और स्पष्ट करने के लिए इसका विशेषण दे रहे हैं कि जो प्रयोजन कैसा होना चाहिए, चतुर्थ्याद्यविधेयम, चतुर्थी के द्वारा अविधेय होना चाहिए। और आदि शब्द से यहाँ पर तुमनादि जो प्रत्यय हैं और तद्धित में भी कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो प्रयोजन को कहते हैं, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना पठितुम आगच्छति, तो यहाँ पर चतुर्थी नहीं है लेकिन तुमन प्रत्यय है ना, तो वो कह रहा है प्रयोजन को। पठ धातु से जो तुमन प्रत्यय हुआ है वो पाठ रूप अर्थ को प्रयोजन के रूप में उपस्थित करा रहा है, ठीक है। तो पठितुम आगच्छति, तो इस प्रकार से आदि शब्द से यहाँ पर तुमनादि प्रत्ययों को ले लेंगे, उनका संग्रह करेंगे। तो इस प्रकार चतुर्थी तुमनादि प्रत्ययों के द्वारा जो कहा जाता है ऐसे प्रयोजन को हम अर्थ कहते हैं, ठीक है। तो जो अर्थ होता है, प्रयोजन होता है, कभी उससे भी अविधा का नियमन हो जाता है। कथम तेन अविधा नियम्यते इति उदाह्रियते, यथा स्थाणुं भज भवच्छिदे, कश्चित् महर्षिः महापुरुषः उपदेश्यं जनं कथयति, है ना, त्वं स्थाणुं भज, कस्मै अहम स्थाणुं भजै, तो कह रहे हैं कि भवच्छिदे, है ना, भवो नाम अत्र संसारः, तस्य नाशाय त्वं भवच्छिदे स्थाणुं भज, तुम संसार से मुक्त होने के लिए, मोक्ष पाने के लिए स्थाणु का भजन करो, ठीक है। छिद धातु है द्वैधीकरण अर्थ में, माने काटने के अर्थ में, तोड़ने के अर्थ में। संसार का काटने का मतलब संसार में जो आगमन है और गमन है, तो ये गमनागमन जो है संसार में, इनसे मुक्त होने के अर्थ में यहाँ पर छिद धातु का प्रयोग कर रहे हैं। उससे क्विप प्रत्यय करेंगे भाव में, तो बनेगा भवच्छिद शब्द, ठीक है। और उसके चतुर्थी के एक वचन में रूप बनेगा भवच्छिदे, अर्थात संसारात मुक्तये, ठीक है। संसार से मुक्त होने के लिए तुम स्थाणु का भजन करो, ऐसा कोई किसी को कहता है, भजन क्रिया में उसको प्रवृत्त करा रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर स्थाणु शब्द जो है वो अनेकार्थक है। स्थाणु शब्दस्य एकः अर्थः
भगवान शिवः, अपरः अर्थः शुष्क काष्ठ विशेषः, है ना, शुष्क तरुः काष्ठ विशेषः, ठीक है। डूंठ जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, डूंठ, है ना। तो जैसे होता है ना, पेड़ को काट देते हैं, है ना, तो वो जो सूख जाता है तो उसको स्थाणु बोलते हैं। संशय का उदाहरण जब देते हैं ना न्याय शास्त्र आदि में, तो वहां पर यही आता है, स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति विरुद्ध धर्म द्वयावगाहि ज्ञानम यदस्ति तदेव संदेह इति। तो वहां पर आता है स्थाणुर्वा पुरुषो वा। तो स्थाणु शब्द का एक अर्थ होता है कोई भी लकड़ी सूखी, है ना, और एक शब्द होता है स्थाणु शब्द का भगवान शिव। तो अब यहां पर देखिए क्या अर्थ लें यहां पर, तो देखिए भवच्छेद के लिए अगर आप सूखी लकड़ी का भजन करेंगे, है ना, किसी पेड़ का भजन करेंगे, तो आपका संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो भवच्छेद रूप जो प्रयोजन है उसकी जो सिद्धि है, संसार से मुक्त होना जो प्रयोजन है, उसकी प्रयोजन की सिद्धि सूखी लकड़ी के पास बैठ करके भजन करने से नहीं होगी। किससे होगी? भगवान शिव के, विश्वनाथ भगवान के भजन करने से होगी, है ना। तो भगवान शिव में ही एतादृश प्रयोजन सिद्धि का सामर्थ्य है, वो इस प्रकार के प्रयोजन को सिद्ध करा सकते हैं। इसीलिए यहां पर भवच्छेद, संसार से मुक्ति रूप जो प्रयोजन है, उसका, उस प्रयोजन का लाभ क्योंकि शुष्क तरु से नहीं हो सकता है, स्थाणु शब्द का जो दूसरा अर्थ है वो शिव से ही हो सकता है, इसीलिए तादृश प्रयोजन से यहाँ पर स्थाणु शब्द की शक्ति का नियमन, अविधा का नियमन शिव रूप अर्थ में हो जाता है, ठीक है। इत्थमत्र विधा नियम्यते, ठीक है। भवच्छेदन रूप प्रयोजनेन स्थाणु पदस्य विधा शिवे नियम्यते। कथं तन्नाम शुष्क तरौ काष्ठ विशेषे एतादृश प्रयोजन सिद्धिकर्तृत्वं नास्ति, तादृश प्रयोजन दायकत्वं तु, तादृश प्रयोजन लाभ कर्तृत्वं तु शिवे एव सिद्ध्यति इति कृत्वा तादृश प्रयोजनेन स्थाणुपदस्य विधा शिवे नियम्यते। इस प्रकार से यहाँ नियमन हो गया। इत्यादौ भवच्छेदनादि प्रयोजनम स्थाणुपदस्य भवे अविधाम नियमयति। इस प्रकार से वाक्य का अन्वय कर लेंगे। अब यहाँ पर शंका होती है, देखिए, ननु अर्थस्य लिंगात् कह भेदः। भैया आप जो बोल रहे हैं कि आपने पहले भी बोला, हमने जब प्रश्न किया था साहचर्य के समय पे कि लिंग जो अभिधा नियामक है उससे इसका क्या भेद है, तो आपने कहा था कि लिंग माने जो अनन्य साधारण धर्म होता है, यह असाधारण धर्मो भवति स लिंगम उच्यते, उसको लिंग कहते हैं। तो अब यहां पर सुनिए हमारी बात। हमको ऐसा लगता है कि इस प्रकार का जो कर्मता है ना, वो असाधारण धर्म है भगवान शिव का, है ना। इसीलिए यहां पर लिंग की ही अविधा नियामकता होनी चाहिए, अर्थ की नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई शंका कर रहा है। ननु अर्थस्य इदानीं विचार्यमाणस्य अविधा नियामकस्य विचारयिष्यमाणात् लिंगात् कह भेदः, जिसका आगे विचार किया जाना है उससे इस अविधा के नियामक का क्या भेद है। तो बोले पहले साम्य तो बताओ, फिर हम भेद बताएंगे। तो बोलते हैं साम्य बता रहे हैं। देखिए, लिंगम तो पहले ही बोल रहे हैं पूर्व पक्षी के, ऐसा तो बोलना मत आप कि लिंगम अनन्य साधारण तद्धर्मः। लिंग जो होता है वह वही हो सकता है जो उस पदार्थ का अनन्य साधारण धर्म हो, अर्थात ऐसा धर्म जो उस धर्मी से अतिरिक्त किसी में न रहे, लिंग वो होता है। तो बोलते हैं यहां पर भी देखिए, अर्थस्तु तद भजनादेह कार्यम, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अर्थ तो शिव के भजन का कार्य है, वो तो शिव में रहने वाला धर्म नहीं है। वस्तुतः यहां पर जो
भवच्छेद रूप प्रयोजन है, संसार से मुक्त होना जो प्रयोजन है वो शिव में थोड़ा ना रहता है, वो तो शिव के भजन से उत्पन्न होने वाला एक फल है। अगर आप शिव का भजन करोगे तो आपको इस प्रकार का फल मिलेगा कि आप संसार से मुक्त हो जाओगे। तो अत्र तु अयम अर्थः यह अस्ति भवच्छेद रूपः अर्थः स तु शिव भजनस्य फलमस्ति न तु शिवगतः अनन्य साधारण धर्मः। शिव में रहने वाला अनन्य साधारण धर्म तो है नहीं जो कि आप इसको लिंग मान सकते हो। तो ऐसा आप मत कहना, पूर्व पक्षी ऐसा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि न तो तद्गतो धर्म इति स्फुट एव भेदः। भैया कैसी बात करते हो आप, है ना, स्पष्ट है भेद। हमने क्या बोला था पहले कि अनन्य साधारण धर्म को ही लिंग कहते हैं, लेकिन यहां पर तो अर्थ जो है ना वो तो प्रयोजन है और वो कार्य है, फल है। किसका? शिव का भजन करने का फल है। कोई व्यक्ति शिव का भजन करेगा तो उसको संसार से मुक्ति मिलेगी। तो ये जो मुक्ति रूप प्रयोजन है, अर्थ है, वो तो फल है। उसको आप लिंग कैसे बता रहे हैं? लिंग माने शिव में रहने वाला असाधारण धर्म, वो तो शिव में नहीं रहता है। न तो तद्गतः धर्मः इति स्फुट एव भेदः। ये तो बड़ा स्पष्ट है भेद। यहां पर आपको साम्य शंका कैसे हुई लिंग से अर्थ की? तो कह रहे नहीं, ऐसा मत कहो आप, हमारे पास इस बार आपके लिए कुछ है, उसको सुनो पहले। बोलो क्या है? देखिए, इति न वाच्यम, ऐसा आप मत कहना कि भेद स्पष्ट है अत्यंत, आपको समझ लीजिए। तो कह रहे नहीं, ऐसा मत बोलिए। क्यों नहीं बोलना है? तो पूर्व पक्षी के रूप में अभी बोलते हैं, भवच्छेद जनक भजन कर्मत्वस्य काष्ठावृत्ति भवधर्मत्वात् इति। देखो, भवच्छेद रूप जो अर्थ है वो तो शिव में नहीं रहता है, इसीलिए वो तो शिव का अनन्य साधारण धर्म नहीं है, तो वो तो लिंग नहीं बन सकता। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? भवच्छेद जनक भजन कर्मता, ये तो रहती है ना शिव में। भवच्छेद का जनक कौन है? तो भजन है। उस भजन क्रिया में कर्म कौन है? तो शिव है ना। शिवः अत्र भवच्छेद जनक भजन कर्म अस्ति, भजन क्रियायाः कर्म अस्ति, है ना। शिव यहां पर क्या है? संसार से मुक्त होने के लिए जो भजन करना होता है उस भजन क्रिया में कर्म है शिव। तो इस प्रकार की कर्मता तो शिव में रह रही है ना। और यह जो कर्मता है अर्थात ये विशिष्ट कर्मता है, सामान्य कर्मता नहीं है। इस प्रकार की कर्मता शिवातिरिक्त में नहीं रहेगी, इसीलिए इस प्रकार की जो कर्मता है वो शिव का असाधारण धर्म है। भाई, भवच्छेद जनक भजन कर्मता शिव के अतिरिक्त किसी में नहीं रह सकती है। भजन कर्मता भले ही अन्य उपास्य देवताओं में रहे, लेकिन संसार से अगर मुक्त होना है तो शिव का भजन करना होगा। ऐसी जो भजन कर्मता है माने तादृश भवच्छेद जनकत्व विशिष्ट जो है भजन, उस भजन की जो कर्मता है वो तो केवल शिव में रहेगी, अर्थात केवल शिव का ही भजन करने से आपको मुक्ति मिलेगी। तो भले शिव में भवच्छेद रूप प्रयोजन न रहे, वह उनका अनन्य साधारण धर्म न बने, लेकिन तादृश प्रयोजन जनक जो क्रिया है भजन, उस क्रिया की कर्मता तो शिव में रहेगी ना, और वो केवल शिव में रहेगी, अन्य किसी पदार्थ में नहीं रहेगी। तो तादृश विशिष्ट भजन कर्मत्वं शिवे एव अस्ति। शिवे एव अस्ति नाम काष्ठावृत्ति, काष्ठ में नहीं रहता है। उस प्रकार की भवच्छेद जनक भजन कर्मता काष्ठ में नहीं रहेगी, तो काष्ठावृत्ति हो गई, है ना। वो कर्मत्व जो है वो काष्ठावृत्ति हो गया। और धर्म तो है ही, वो शिव में तो रह ही रहा है, तो उसमें क्या आ गया? भवधर्मत्व भी आ गया कर्मता में। तो इस प्रकार से भवच्छेद जनक भजन कर्मता काष्ठादि शिवातिरिक्त पदार्थों में नहीं रहती और शिव में रहती है। इसका मतलब
शिव में वह अनन्य साधारण धर्म है, शिव का वह अनन्य साधारण धर्म है। ठीक है, तो अनन्य साधारण धर्म तो लिंग होता है, आपने बोला है, तो यहां पर क्यों ना लिंग से ही अभिधा का नियमन मान लिया जाए। अस्तु एवं अत्र कश्चित शंकाम उपस्थापयति। अत्राहुः, यहां पर इसके समाधान में बोलते हैं, उक्तस्य विशिष्ट धर्मस्य शाब्दबोधोत्तर भावी मानस बोध विषयत्वेन प्रकृत शाब्दबोध विषयत्वा लिंगतो वैलक्षण्योपपत्ति। बहुत बढ़िया बात बोली। देखिए, आपको अभिधा का नियमन क्यों करना है? क्योंकि इस वाक्य से शाब्दबोध हो। ठीक है, कि हाँ करना तो इसीलिए है। और आप जो इतना बढ़िया कर्म बना करके लाए हो अपनी फैक्ट्री में, भवच्छेद जनक भजन कर्मता, और उसको आप शिवगत अनन्य साधारण धर्म बता रहे हो। ठीक है, हम ये निषेध नहीं कर रहे हैं कि वो शिव का अनन्य साधारण धर्म नहीं है, वो तो है ही, लेकिन इस प्रकार की कर्मता का भान जो शाब्दबोध में नहीं होगा। शाब्दबोध जो होता है उसमें तो सामान्य कर्मता का ही ज्ञान स्थाणु में शिव में होगा। हाँ, जब शाब्दबोध हो जाएगा, उस शाब्दबोध के बाद जो भावी मानस बोध होता है, उस मानस बोध में इस प्रकार से शिव में भवच्छेद जनक भजन कर्मता आएगी। ठीक है, तो भैया शाब्दबोध के बाद जो मानस बोध होगा, भावी मानस बोध होगा, माने शाब्दबोध के बाद जो होने वाला है, उस बोध में इस प्रकार की विलक्षण जो कर्मता है ना शिव में, वो आएगी। उससे पहले तो शिव में सामान्य कर्मता ही रहेगी, भजन क्रिया कर्मता, इस प्रकार की विशेष कर्मता नहीं आएगी। और हमको अभिधा का नियमन करना क्यों है? शाब्दबोध के लिए करना है। और आप जिससे अभिधा का नियमन मान रहे हो, वो शाब्दबोध के बाद उस धर्म का ज्ञान शिव में शाब्दबोध के बाद होने वाला है, और हमको अभिधा का नियमन करना है शाब्दबोध के लिए। यानी कि हमको जो नियामक चाहिए वो शाब्दबोध से पहले चाहिए, और आप जिसको नियामक बताना चाह रहे हो लिंग के रूप में, उस विशेष धर्म को, उस धर्म का लाभ तो शाब्दबोध के बाद जो मानस बोध होगा उस बोध में होगा। तो आप यहां जो लिंग बता करके उस धर्म को अभिधा का नियामक बताना चाह रहे हैं भैया, वो तो शाब्दबोध के बाद मानस प्रत्यक्ष का विषय बनेगा, उस प्रकार की कर्मता। वैसी कर्मता, विशिष्ट कर्मता का लाभ आपको पहले शाब्दबोध में नहीं होगा, और हमको तो शाब्दबोध के लिए चाहिए नियामक। तो वहां पर नियामक जो मिलेगा वो चतुर्थ्या अविधेयम यदस्ति अत्र मुक्ति संसार छेदनम तदेव प्राप्यते। शाब्दबोध में तो हमको पहला जो शाब्दबोध हो रहा है, उस समय तो हमको प्रयोजन ही प्राप्त हो रहा है जो अभिधा का नियमन करा सकता है। उस प्रकार की विशिष्ट कर्मता जो है वो तो शाब्दबोध के बाद ज्ञात होती है। तो शाब्दबोधोत्तरम जायमानेन तादृश विशिष्ट कर्मता रूपेण लिंगेन अविधायाः नियमनं वक्तुं न उचितम। अस्तु, उक्तस्य विशिष्ट धर्मस्य, अभी अभी आपने जो इस प्रकार से बढ़िया एक मेकअप करके जिसका आप लाए हो कर्मता का, कि भवच्छेद जनक विशिष्ट भवच्छेद जनक भजन कर्मत्वम अत्र शिवस्य असाधारण धर्मः, ये जो आपने विशिष्ट धर्म का बताया है, वह विशिष्ट धर्म तो शाब्दबोधोत्तर, शाब्दबोध के बाद जो भावी मानस बोध होगा उसमें विषय बनेगा। तो एतादृश धर्मस्य तत्र विषयत्वेन प्रकृत शाब्दबोध अविषयत्वात्, वो जो धर्म है, कर्मता, विशेष कर्मता है, वो प्रकृत शाब्दबोध में, माने किसी भी मत में, नैयायिकों के मत में चाहे वो प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्दबोध हो, अथवा वैयाकरणों के मत में भले वह व्यापार मुख्य विशेषक हो अथवा भावना मुख्य विशेषक शाब्दबोध हो, किसी भी प्रकार के शाब्दबोध में इस प्रकार की विशेष कर्मता का भान नहीं होता है शाब्दबोध के समय। हाँ, शाब्दबोध के बाद जब मानस बोध होता है
तो वहाँ पर इस प्रकार की विशिष्ट कर्मता ज्ञात होती है। तो शाब्द बोध में विषय इस प्रकार की कर्मता नहीं बनती है, इसीलिए वैलक्षण्य तो यहाँ पर आ ही जाता है। लिंगतः अर्थस्य वैलक्षण्यं तु अत्र भवत्येव, तस्य वैलक्षण्यस्य उपपत्तिः इत्थं जायते। अतः स्थाणुं भज भवच्छिदे इत्यस्मिन् स्थले लिंगस्य नियामकत्वं न शङ्कनीयम्। अत्र तु अर्थस्यैव नियामकत्वम् अस्ति प्रमापितम् अस्माभिः। अस्तु, एतावता एव अलम् अद्यतनपाठेन। पुनः अविधानियामकानाम् एव विषये अस्माकं विमर्शः भविष्यति। धन्यवादस्तावत्।